हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ग्रामर, हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, है ना। और ग्रामर को कहाँ हम यूज करते हैं, ग्रामर को क्यों बनाया गया, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रामर। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रामर, है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, यानी ग्रामर जो होता है, रूल्स यानी विधि नियम, इन सभी चीजों का क्या होता है, सेट होता है, यानी बंडल होता है। यानी ग्रामर ही हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, कौन सा शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ये सभी चीज हमें ग्रामर ही बताता है ना। दैट हेल्प्स अस, जो हमें मदद करता है किस चीज में, तो स्पीक एंड राइट करेक्टली इन इंग्लिश, जो हमें मदद करता है कि किसी भी चीज को हम करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, ग्रामर बताता है। करेक्ट वे में हम कैसे बोल सकते हैं, ये हमें कौन बता रहा है, ग्रामर ही बता रहा है। यानी यदि ग्रामर नहीं होता तो हम मतलब शब्दों को क्या बोलते हैं, समुचित ढंग से, उचित ढंग से बैठा नहीं पाते। ग्रामर है तभी हम शब्दों को सही ढंग से बैठा पा रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हु इज द, यहाँ पे एक चीज और है कि ग्रामर टेल्स अस हाउ टू फॉर्म सेंटेंस, यानी ग्रामर हमें बताता है कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को फॉर्म करें, यानी बनाएं। तो देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कौन है इंग्लिश ग्रामर के फादर, तो लिनले मुर्रे। लिनले मुर्रे, लिनले मुर्रे, है ना। लिनले मुर्रे है इंग्लिश ग्रामर के फादर। आगे देखिए, इट हेल्प्स अस नो वेयर टू यूज वर्ड्स लाइक ही, सी, इज, आर, वाज, वर, यानी ग्रामर ही हमें बताता है कि इन सभी शब्दों जैसे करोड़ों अरबों लाखों शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करें, है ना। ग्रामर ही हमें ये सब चीज बताता है। ठीक है, आगे देखें। अब इसी में आता है सेंटेंस। इस वीडियो में पूरा सेंटेंस तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सेंटेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस। तो अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी कोई ना कोई अर्थ देता है। नहीं तो आप देख लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ एप्पल, यहाँ लिखते हैं स्वीट, यहाँ लिख दिए इज। तो देखिए, ये शब्दों का समूह है ना। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द आया इसमें। लेकिन इसका ये जो सेंटेंस है, यानी इन तीनों शब्दों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये अर्थहीन होगा, ये कोई अर्थ नहीं देगा, मीनिंगलेस होगा। और सेंटेंस क्या कहता है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कोई ना कोई सेंस देना चाहिए। यानी यदि हम इस को यहां से काट के अगर हम यहां लगा देते हैं एप्पल इज स्वीट, तो ये क्या होता है, मीनिंगफुल हो जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही मतलब शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। इससे पहले जो दिया हुआ था एग्जाम्पल, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में देखिए बेसिकली दो चीज होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी कार्य को करता है, यानी काम को करने वाला, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और कौन सा काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, सभी को प्रेडिकेट ही कहा जाता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तो हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी जो सेंटेंस के बारे में बताता है, यानी जो सेंटेंस के बारे में बताता है वो होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, तो व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये सभी शब्द होते हैं प्रेडिकेट। यानी आपको नॉर्मली ये जानना है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी चीज, जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, सभी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है, ही। तो ही क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इसे छोड़ करके इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सभी शब्द क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो देखिए, सेंटेंस हमें बताता है, यानी इंग्लिश ग्रामर हमें बताता है कि पहले ही लगाओ, फिर इज लगाओ, ही के साथ इज ही लगाओ। वाज, वाज भी लगता है लेकिन पास्ट में, यानी ही के साथ आप एम नहीं लगा सकते हैं,
ही के साथ आप आर नहीं लगा सकते हैं, ही के साथ हैव नहीं लगा सकते हैं। ये सब चीज हमें कौन बताता है? ये सभी चीज हमें ग्रामर बताता है। और सेंटेंस क्या बताता है कि ये सब चीज है तो सही, लेकिन क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी इसमें जो द सन है ये क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं इन सभी को प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, यानी सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का समूह तो है लेकिन सेंस उचित होना चाहिए। यदि सेंस अनुचित है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और सेंटेंस में जो पहला शब्द होता है जो किसी कार्य को करता है या फिर जिसको होने का बोध कराता है, वो पहला जो शब्द होता है वो होता है सब्जेक्ट, और उसे छोड़कर जितना भी शब्द यूज होता है उन सभी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ग्रामर में जो होता है ना, ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि आपके आसपास की चीजें क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हमें बताता है कि ये हमारे हाथ में जो वस्तु रखा हुआ है ये क्या है, या फिर मैं क्या हूं, या फिर मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो क्या है, या फिर मैं जिन चीजों को सुन पा रहा हूं वो क्या है। ये सारी चीजें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताती है। यानी यदि आपको इंग्लिश सीखना हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर टाइप्स आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, तभी आप इंग्लिश ग्रामर में कुछ कर सकते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपका इंग्लिश बिल्कुल ही बेकार है। यानी आपके आसपास की जितने भी चीजें हैं, जिन चीजों को हम कर रहे हैं, जिन चीजों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर उन्हें हम नहीं जानते हैं कि उनका नाम क्या है वास्तविक में, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हम इंग्लिश नहीं जान सकते। जिस प्रकार से साइंस में हर वस्तु का एक साइंटिफिक नेम होता है ना, वैसे ही इंग्लिश में भी एक इंग्लिश नेम उसका होता है जो हमें जानकारी रखना होगा। और आप सभी को पता है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, याद रहे। कौन कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, नाउन क्या होता है? तो ये इन सभी का एक एक मतलब एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा अच्छा वीडियो हम बना बना के अपलोड करेंगे। आप लोग सभी को इसका एक प्लेलिस्ट रहेगा, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से सभी वीडियोस को देखेंगे और एक एक चीजों को सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ग्रामर की बात कर रहे हैं इसलिए इसको शॉर्ट में लेके चलेंगे। ग्रामर की बात कर रहे हैं कि ग्रामर में क्या क्या हमें मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए। तो पहला नाउन, यहाँ देखिए लिखा हुआ राम इज अ गुरु, एग्जाम्पल है, सेंटेंस की तरह इसका एग्जाम्पल हम ये है। तो देखिए राम, ये नाउन, तो इन सेंटेंस में नाउन कौन सा है? तो राम है ना, बॉय नाउन है। हम आपको एक एक वीडियो बताएंगे। अभी बस प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं, ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, है ना। आगे देखिए, वर्ब, वर्ब मतलब जिस कार्य जो काम हो रहा हो, जैसे रन्स, दौड़ने का काम हो रहा है। एडजेक्टिव यानी किसी की विशेषता, यहाँ एप्पल है, एप्पल की विशेषता है कि वो क्या है? लाल है। एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता, यानी सिंग्स मतलब गाना, गाना गाया लेकिन कैसे गाया? स्वीटली, बहुत ही मीठे से गाया। प्रेपोजिशन यानी स्थान बताने वाला, जैसे ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर स्थान बता रहा है। उसी तरह से कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी जो जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टिंग वर्ड होता है ये। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी सडन होने वाली, सडन मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अचानक से होने वाली घटना कोई, चाहे वो जॉय हो सकता है, चाहे सोरो हो सकता है, यानी खुशी का भी बात हो सकता है, दुखी का भी बात हो सकता है। तो यहाँ पे है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या सुंदर फूल है, वाव क्या सुंदर फूल है, यानी खुशी से बोल रहे हैं तो वाव लगा दी। वही हमें दुख से बोलना होता कि ओफ फूल मुरझा गया, तो वहां पे हमारा जो वर्ड होता पहला वो क्या होता है? ओफ। तो ये क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी बेसिक यानी नॉर्मल रूप से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी किस प्रकार से करते हैं, नींव किस प्रकार से रखते हैं इसका।
तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट यदि रहे तो भी सही, नहीं रहे तो भी सही, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस, है ना। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस बन सकता है, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब यानी इन दोनों में से एक की भी कमी यदि हो जाए तो सेंटेंस नहीं बन सकता। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो उसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या यूज हो रहा है, तो प्ले यूज हो रहा है, यानी प्ले क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी रीड्स अ बुक, सी क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इस